Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a mass at the end of spring execute harmonic motion about an equilibrium position with an amplitude A. Okay, now its speed as it passes through the equilibrium position is B. If extended to A and released, the speed of the mass passing through the equilibrium position will be. अगर हम उसके एम्पलीट्यूड को डबल कर दें, A से हमने क्या कर दिया है 2A कर दिया है, तो उसकी जो स्पीड होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो अब कितनी हो जाएगी ये हमें बताना है। तो अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमारा जो मास है वो क्या कर रहा है, हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एसएचएम हो रहा है, जो कि एक तरह का क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब रिपीट मोशन होता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक तो मीन पोजीशन होती है जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, उसके बाद दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड होता है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम एंड होता है। मीन पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और एक्सट्रीम एंड पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, हमारी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है, वेलोसिटी जो होती है वो हमारी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो जो एक्सट्रीम एंड होता है वहां पर एक्सीलरेशन जो होता है हमारा वो तो मैक्सिमम होता है, और जो वेलोसिटी होती है, हमारी स्पीड होती है, वो हमारी क्या होती है, मिनिमम होती है, या हम कह सकते हैं जीरो होती है। और मीन पोजीशन पर जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां पर हमारी वेलोसिटी जो होती है, स्पीड जो होती है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अब क्या बोल रहा है, पहले हमारा जो एम्पलीट्यूड था वो ए था, उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया है, 2a कर दिया है, मतलब हमने इसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर v हमारा क्या होता है, मैक्स होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन, और v मैक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है ए ओमेगा के बराबर। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्वेशन होती है v की वो हमारी आती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ए आपका एम्पलीट्यूड होता है, और x आपका जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मीन पोजीशन पर x की वैल्यू जो होती है वो तो जीरो होती है। जब x की वैल्यू को जीरो रखेंगे उस कंडीशन में v की वैल्यू आती है मैक्सिमम, जो किसके बराबर आएगी, ए ओमेगा के बराबर आएगी, क्योंकि ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, तो ए ओमेगा जो होता है वो v मैक्स की वैल्यू होती है, जो कि मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होती है। अब हमने क्या किया, a को डबल कर दिया है, तो हमारा v मैक्स कितना हो जाएगा मीन पोजीशन पर एट मीन, वो हमारा हो जाएगा 2a ओमेगा, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, v डैश मैक्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, v डैश मैक्स इज डबल ऑफ v मैक्स, है ना, 2v के बराबर हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो हमारा स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड जो है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।